हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीजीएल 2022 टीयर 1 के कल मार्क्स रिलीज कर दिए गए थे। ऑल्दो सर्वर इशू था तो काफ़ी लोग मार्क्स नहीं देख पाए थे। तो रात को भी मैंने टेलीग्राम पे मैसेज किया था कि आप अभी सही चल रहा है, आप सभी लोग मार्क्स देख लें। जिसने अभी तक नहीं देखे हैं तो अभी भी एसएससी की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, हो सकता है देख पाएँ। सर्वर इशू फिर से आ गया तो कह नहीं सकते, राइट। और फाइनल आंसर की भी कल अपडेट कर दी गई थी। काफ़ी एस्पिरेंट्स को दिक्कत हो रही है। अभी एसएससी ने क्या कराया ना, गड़बड़ कर दी सारी की सारी। बहुत तेज़ी से तो एसएससी काम कर रहा है, लेकिन एरर्स भी बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं। एरर्स बहुत ज़्यादा इन द सेंस, सबसे पहला एरर तो मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी बताया था कि टीयर 2 के एडमिट कार्ड किसमें दिक्कत आ रही थी। फिर बाद में करेक्ट हुआ, उसमें भी फिर भी थोड़ी दिक्कत रह गई कि 2022 की जगह काफ़ी लोगों के एडमिट कार्ड में 2021 लिखा हुआ है। दूसरा जो क्या कहते हैं फाइनल मार्क्स रिलीज किए गए हैं, उसमें लोगों के मार्क्स स्वैप कर दिए। स्वैप कर दिए का मतलब क्या है कि रीजनिंग के मार्क्स मैथ्स में डाल दिए, मैथ्स के मार्क्स इंग्लिश में डाल दिए, इंग्लिश के मार्क्स रीजनिंग में डाल दिए। ऐसे ऐसे कर रखा है, ठीक है। काफ़ी लोगों की क्वेरी आ रही है, ये अगर आपके साथ भी ये दिक्कत है तो हुआ है ये, ठीक है। तो ज़्यादा घबराएं ना कि आपके साथ हुआ है, बहुत लोगों के साथ ये चीज़ हुई है। और मुझे लगता है एसएससी जल्द ही इस चीज़ को रिजॉल्व भी कर देगा। लेकिन क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स, क्वालिफाइंग इन नेचर का पेपर है हमारा, क्वालिफाई हो चुके हो या नहीं हुए आपको ऑलरेडी पता है, तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे, तो एक सर्वे फॉर्म का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जिसे आप फिल कर देना, जिससे हम ये देख पाएँ कि रो स्कोर के बेसिस पे कितनी कट ऑफ गई है हमारी। जो हमारी कट ऑफ थी वो नॉर्मलाइज स्कोर के बेसिस पे थी, एक्चुअली में नॉर्मलाइजेशन कैसा हुआ, किस में कितने मार्क्स बढ़े, ये सब हम एक छोटी सी वीडियो के अंदर देख लेंगे। तो इस सर्वे फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। टॉपर्स के स्कोर क्या है, बाकी सारी चीज़ें एनालाइज करने का इसमें कोई ज़्यादा मतलब बनता नहीं है, क्योंकि इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। तो लोगों की लगातार क्वेरी आ रही थी मेरे पास रात से, तो मैंने सोचा एक वीडियो के थ्रू आपको बता दूं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, एक एस्पिरेंट ऐसे हैं, उन्होंने कहा कि वो प्रयागराज के रहने वाले हैं, ठीक है। उन्होंने सिटी सब जगह यही डाली थी और उनका जो सेंटर है वो पटना में डाल दिया। ऐसे काफ़ी एस्पिरेंट्स हैं जिनका सेंटर 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर डाला गया है, ठीक है। अ, और इनका क्या है कि जैसे 4 तारीख को तो एओ का पेपर है, 7 तारीख को नॉर्मल पेपर है, तो 4 दिन का गैप आ गया, तो 4-5 दिन वहीं रहना पड़ेगा। तो पूरे हफ्ते भर की योजना बन गई कि यहाँ से ट्रेन की बुकिंग कराएंगे, पहले दिन वहाँ जाके पहुँचेंगे और उसके बाद जब पेपर हो जाएगा फिर वापस आएंगे, राइट। लेकिन इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। पिछली बार तो आपने देखा होगा, जिन्होंने 2021 का मेंस दिया है, कि बहुत सारे लोग जो दिल्ली में रहने वाले हैं उनका सेंटर इंदौर दिया था, और अभी भी बहुत सारे लोग दिल्ली में रहने वाले हैं जिनका जो एग्जाम सेंटर 10 घंटे की दूरी पे, 11 घंटे की दूरी पे ऐसे डाला गया है, ठीक है। आप किस्मत वाले हैं अगर आपको आपके घर के आसपास एग्जाम सेंटर मिल गया। क्लियर। ये छोटी छोटी चीज़ें थी। बाकी जो कंप्यूटर की पीडीएफ है, टाइपिंग की ई बुक है और आपकी करंट अफेयर्स की बुक है, वो एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है। पूरी तैयारी आप आरपीएफ से कर सकते हैं अपने फ्यूचर एग्जामिनेशन के लिए। एक सबसे बड़ी बात जो मुझे डिस्कस करनी है यहाँ पे, एसएससी ने एक 19 अप्रैल 2022 को एक नोटिस निकाला था कि एसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन में पेपर देने के बाद क्वेश्चंस लीक करना अलाउड नहीं है। क्वेश्चंस बताना या यूट्यूब पे आके सोल्व करना या फिर किसी भी तरीके से क्वेश्चंस का कंटेंट जो एग्जाम में एक्चुअल में पूछे जाते हैं उसे शेयर करना अलाउड नहीं है। ये एक माल प्रैक्टिस माना जाएगा, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, इसके ऊपर सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है, ठीक है। फिर भी टीचर्स इस चीज़ को सीरियसली नहीं देते हैं, हर बार लीजेंटली लेके। हमने देखा सीजीएल 2022 टीयर 1 में भी काफ़ी लोगों ने एनालिसिस कराया, जबकि ये एसएससी के हिसाब से भी गलत है, उन्होंने नोटिस भी दे रखा है। और दूसरी चीज़, नॉर्मलाइजेशन का भी इस पे इम्पैक्ट पड़ता है। जो लोग पूरे साल भर मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, आप लास्ट मोमेंट पे आके उन्हें वही चीज़ जो एग्जाम में पूछी जा रही है, क्योंकि जब अगर पेपर का लेवल हमें सेम रखना है तो सिमिलर काइंड ऑफ पेपर्स बनाने पड़ेंगे, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस रखने पड़ेंगे उसमें, ठीक है। और जैसे ही क्वेश्चंस अगर सेम रखे जाते हैं पेपर के लेवल को मेंटेन करने के लिए, तो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ वो क्वेश्चंस करा दिए, तो एस्पिरेंट्स को आइडिया लग जाता है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। और जिन्होंने पूरे साल मेहनत नहीं करी उनको एक एडवांटेज मिल जाता है, और डिसएडवांटेज किन के लिए होता है, जो पूरे साल मेहनत कर रहे हैं, जिन्हें सब कुछ आता है, जो रेडी है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये एनालिसिस पूरी तरीके से गलत है। अगर कोई एनालिसिस कराता है तो सिर्फ वो अपने सेल्फ बेनिफिट के लिए करा रहा है, स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए नहीं करा रहा, ठीक है। तो बस यही है कि एसएससी का जो नोटिस है उसे फॉलो किया जाए, और एसएससी से भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी गलतियां उसे सुधारा जाए और एक नोटिस ऐसा फिर से बना के डाल दिया जाए जिससे कि एक अपडेट आ जाए, ठीक है। लोगों को क्या लगता है कि हर बार एग्जाम से पहले आएगा तो सोचेंगे, वरना नहीं। पहले क्या होता था ना, ऐसे हर एग्जाम के पहले डालने लग गया था नोटिस कि इस एग्जाम से पहले भी अलाउड नहीं है, इस एग्जाम से पहले भी अलाउड नहीं है, तो लोगों ने एनालिसिस करना थोड़ा कम कर दिया था। अब एसएससी ने क्या करा कि लास्ट में ये पिछले साल डाल दिया था नोटिस कि किसी भी एग्जाम में अलाउड नहीं है। सबको लगा कि अब आगे कोई करेगा नहीं, लेकिन सब भूल चुके हैं, ठीक है। बाद में कहते हैं हमें तो पता ही नहीं ऐसे कोई नोटिस का, ठीक है। तो आप सभी लोगों की भी ये होना चाहिए, जिन्होंने जेन्युइनली तैयारी करी है, कि कहीं अगर इस तरह का एनालिसिस कराया जा रहा है जिसमें क्वेश्चन शेयर किए जा रहे हैं एग्जैक्टली कि ये क्वेश्चन पूछा गया, तो वो गलत है।
ठीक है, मैं तो अपने एंड पे कब नहीं कराऊंगा इस तरह का एनालिसिस, और बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो भी ऐसा ना कराएं। ठीक है, होता क्या है, देखो जो टीचर एनालिसिस कराता है उसका तो फ़ायदा ही फ़ायदा होता है कि उसके पास नए बच्चे जुड़ जाते हैं, जो नहीं जानते वो भी जुड़ जाते हैं, फिर पेपर होने के बाद उनके कोर्सेज सेल होते हैं या बाकी सारी की सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो लोग जेन्युइनली अपना काम करते हैं, ठीक है, उनका लॉस होता है कि उनके स्टूडेंट्स चले जाते हैं, और उनके स्टूडेंट्स फिर उन्हें भी गालियाँ देते हैं, उन्हें कहते हैं कि सर वहाँ तो एनालिसिस कराया जा रहा है, हमें भी आप क्वेश्चंस बताओ सारे के सारे, हमें भी तो जानना चाहिए, हमें भी तो फ़ायदा होना चाहिए, एग्जाम आने वाला है पास में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, एक बंदे के अनएथिकल होने से बाकी सारे लोगों पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट इट। मैं बस स्टूडेंट्स से ये कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ गलत है, आपको पता होनी चाहिए इस चीज़ के बारे में कि आप गलत के साथ हो या सही के साथ हो। दैट्स इट। ठीक है, बाय बाय एवरीवन। बाकी मैं मना तो नहीं कर सकता किसी को, अगर आप देख रहे हो आप एज एन स्टूडेंट, तो ये आपके ऊपर है। ठीक है, बट मैं टीचर्स को सलाह कह सकता हूँ कि ये करना गलत है, तो प्लीज़ अवॉइड इट। ठीक है, इससे नॉर्मलाइजेशन पर अगर बाद में इम्पैक्ट पड़ा तो फिर स्टूडेंट्स ही उसे झेलेंगे। टेक केयर, जय हिंद।